सुंदर श्रीवास्तवा, ऑल इंडिया रैंक 92। रैंक छोड़, स्पोर्ट्स में कुछ है? ड्रामेटिक्स? नो। हटा इसको। अनिरुद्ध पाठक, ऑल इंडिया रैंक पूछा तेरे को? स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। क्रिकेट एंड फुटबॉल भी खेलता है। किस हॉस्टल से? लूजर्स। बुला इसको, मैं खुद मिलूंगा इसे। अंदर से और भी अच्छा है। रागी, तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ H3 इतना चकाचक क्यों है? अरे भाई, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर उनको H4 जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चाय पीगा? We are the face of this institute. और इंस्टीट्यूट अपना फेस चकाचक ही रखेगा ना। चल, कल बैग लेके आ जा। तुम ना पागल हो। कल तक तो तुम्हें H3 जाना था, आज क्या हो गया? पता नहीं, H4 छोड़ने का मन नहीं कर रहा यार। इतना क्या सोच रहे हो? 2 महीने ही तो बिताए हैं तुमने H4 में। तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा? बॉन्डिंग से हो गई यार। पता है, जब मम्मी के घर से लड्डू आता है ना, तो सिर्फ उसके लिए नहीं आता, हम सब के लिए आते। और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तो हम सब खुशी खुशी इसकी गालियां खा लेते हैं। और सक्सेस चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पे खड़ा मिलता है। क्या बोलोगे उसको? फैमिली। एग्जैक्टली। और यार, फैमिली कैसी भी हो, उसको छोड़ा तो नहीं जाता ना। लोग मरते हैं H3 में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है? इतनी औकात कैसे होगी तेरी साले फ्रेशली? Look, I'm really sorry. सॉरी? अबे सॉरी तो खुद को बोलेगा। हर साल डेरिक की तरह उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था। H3 आता तो विनर्स की तरह जीता। अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना, लूजर्स के टैग के साथ। ए, तू भी सड़ेगा। चल निकल। सुना नहीं क्या? घूर क्या रहा है? चल। Excuse me. Yes, sir. I'm looking for Anirudh Pathak. वहाँ मेस में। सारे लूजर्स एक साथ, एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहे? क्या मोटे, अपने बाप को टकला बोल रहा है तू? डेरिक? खाने के बाद दारू पीता है? जी, मैं पहले और साथ में भी पी लेता हूँ। ये डेरेक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सब का नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता,
डेरिक स्पेशल। लेकिन यहाँ क्यों? इतनी रात को और कहाँ बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइस उधर है। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहा है? नहीं। सर वो रैगी कह रहा था कि आपको भी S3 वालों ने ऑफर किया था। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाता है और जीसी जीतने का क्रेडिट खाता है। जीसी? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी आते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है? और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब जीसी इतनी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में compete ना करते। इम्पोर्टेंट ना होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। हम इतना खराब खेलते हैं? खत्म कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते? जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर जीसी जीत गया तो ये लूजर का टैग हट जाएगा। सोचना भी मत। क्यों? 3 साल ट्राई करके देख लिया है। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तू नया आया ना, इसलिए तुझे चुभ रहा है। 1-2 साल रुक के देख, चुभना बंद हो जाएगा। ये लूजर्स सिर्फ ताड़ते रहोगे या कभी आओगे भी बोर्ड में? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। दम है तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुपता तो आपको आज भी है। आने की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी चुभेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो H4 छोड़ के जाना चाहते थे पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? इस सालों अगर जीसी नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस। जो यस बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्क शेक मिलेगा। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे जीसी के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशीज आए हैं। तूने तो कहा था तू टीटी खेलता है। खेलता था वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था?
स्टाइल तो खतरनाक है लड़के का। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। ओए बाहर निकल बे। सर मैं लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेथ पे ही है। चल निकल निकल। कौन लेके आए ये पप्पो को? हाँ कैसा चल रहा है? भाई ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहा है। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जानी है। साले इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। क्या डेरेक? Losers are trying to be choosers. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वरीड। अब क्या करेंगे सर? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। Just like the Clintons. यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया? मैं थोड़ा ना तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया है। तुम लोगों का पता नहीं लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा। पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे मांग लेता। इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। Hi guys. क्या चल रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा है कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार। दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार। मैं और माया तो हैं ही यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? हाँ? You guys carry on. ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, अब फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुक रहा हूं। ओके? मैं भी। नो वंस लीविंग। अनी, सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज, कहानी तो नहीं शुरू की है पर खत्म हम सब मिलके करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। बेवड़ा तू। साले बेवड़े। कैसा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, नहीं तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था, हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाते। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती है। आज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया। नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। जीसी में आते हैं ना। सुन, जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। हाँ, तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे थे। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था।
दादा थोड़ा पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी है। पर बेवड़ा बच्चे को वोट कर देता भी तो कैसे? लेकिन ये तू झूठा हो गया है। चलेगा, दे दो। नहीं मिलेगा। हाँ, हलकट मानुस है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए से। पानी मांग रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नाही तुला बेशरम कुत्र्या. दे दीजिए ना भाई साहब. अरे पाणी दिले तर पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात पण नशीब नाही होणार. अहो हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या. हलकट कसला? तू बेंडकाळ्या काय बघतो माझ्याकडे? नाही आहेच, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तुम्ही? तुला पाणी देता येत ना, तुझ्या पाण्याला काय सोनं लागलं रे? नाही अशांचा तर मुर्दा बसवला पाहिजे भीतर. मुर्दा कसला? पाणी पिऊन पिऊन 10 वेळा मुतायला चाललंय. तुला अक्कल नाही रे? नाही वाड्या तू उतर मुंबईला चपलीने मारीन बघ तुला. खाली मारली मरून पडेल तिकडे. अरे यार ऐसी गंदी गालियां एसिड भी ले लेता था। खैर मेरे लेके हो गया हो तो जीसी पे कंसंट्रेट करे। हाँ जीसी, उस साल भी हमारे हाथ फ्यूज बल्ब लगे थे। बस कुछ ही बंदे थे जिन्होंने उम्मीद जगा रखी थी। बेवड़ा इंस्टीट्यूट का करंट चेस चैंपियन था। अन्नी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अच्छा था। शॉट और डायरेक्ट वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और एथलेटिक्स में गॉड था। रजिया फंसी है गुंडों में, कैसे निकालेगा? और जिसे हम रूप की रानी समझ रहे थे, चल चल रानी मटके में गई। तू मुझे दल्ला लेके दिखा बस। वो चोरों का राजा निकला। तू सबकी ले लेगा मेरी जान। इन सब के बावजूद जीसी हमारी औकात के बाहर थी। I wish you all the best, guys. जीसी शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह H3 वालों ने सबकी लेना शुरू कर दिया था। और हमने सबको देना शुरू कर दिया था। ए डायरेक्ट, अपने 3 साल तो तूने गवा दिए। इन सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जीसी में वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जीसी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे तू बोलता भी? मुझे लगा सिर्फ डायरेक्ट के पीछे 2 महिला की घूमते हैं। सालों इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना कि अगले साल वही तुम दोनों टांगों के बीच में दबा के घूमोगे। अबे अंग्रेजी कुत्ते, तो अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? ये साले लूजर, तू मेरे को औकात दिखाएगा? रिलैक्स यार, कुत्ता है साला। भौंकने दे से। हाँ भौंकता हूँ, लेकिन जिस दिन काटूंगा ना, पेट में 14 तो पक्के हैं। जा बे जा, कल निकल जा। क्या? जा चाट उसकी जा। अन्नी, it's just sports यार। No, it is not. ये सिर्फ हमारे स्पोर्ट नहीं है यार, हमारे हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। अरे हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? 4 साल ही तो निकालने। तुम्हारे सर पे लूजर का टैग नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तुम बोल रही हो। और वैसे भी तुम्हारे सर पे लूजर का टैग तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि तुम लोग तो पार्टिसिपेट करने से ही घबराते हो। क्या मिला पार्टिसिपेट करके? लूजर्स का टैग ही ना। हाँ तो लूजर का टैग चलेगा मुझे, डरपोक के टैग से तो अच्छा है ना कि हार जाएंगे इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करते। Now you're getting personal. No, you are getting personal, माया। तो फिर जा ना, क्यों आते हो यहाँ बात करने? हाँ तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, इससे तो अपने जीसी के बारे में सोचूं। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। भाड़ में जाओ अन्नी। और हाँ, हम डरपोक नहीं है। डरपोक नहीं। अभी मम्मी से बात क्या रहे? उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और चीयर करने के लिए हम सबके लिए लड्डू भेज रही हैं। हाउ स्वीट। बेसन के मेरे फेवरेट हैं। साले ये जिताएंगे हमको जीसी, यहाँ अपनी लगी पड़ी है और इसको बेसन के लड्डू खाने। छोड़ना यार। ये तू चुप कर, क्योंकि तेरे को तो बंटी से फुर्सत नहीं है। और साले तेरे बोलने पे मैं जीसी में दोबारा कूदा और तेरा सारा ध्यान अपनी सेटिंग पे है। अबे तू हार की बड़ा हम पे क्यों निकाल रहा है? तू चुप कर एसिड। लौंडे कोशिश कर रहे हैं ना। एसिड तू चुप रह। तू सुन, तू क्या इतना भड़क रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़ दिए यहाँ पे? मेरी वैसी फड़ के ले तू चुप। एक से बकवास कर रहा है यार। भाई बैठ। भाषण दिए जा रहा है बस। 1 सेकंड।
ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें हार से सिर्फ बुरा लग रहा है, हमारी फट नहीं रही। जिस दिन फटेगी ना उस दिन जीत का रास्ता देखना अपने आप निकल के आएगा। क्या बोल रहे हैं यार तू अन्नी? हमारे हॉस्टल की इज्जत दाव पे लगे तो फिर हम सबको भी कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा जिसको खोने की सोच से ना फट दे। क्या बोलते हो? सालों को जीतना ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम जीसी नहीं जीतते तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। जब तक हम जीसी जीत नहीं जाते सुट्टा बंद। ऐसे माँ की आंख, गाली बंद। बेवड़ा पीना बंद। सेक्सा टीवी बंद। ओके, बंटी की घंटी बजाना बंद। हाँ, माया से बातचीत बंद। जीसी जीतने के लिए हम सब ने प्लेज तो ले ली थी, पर फिर प्लेज ने हम सब की लेना शुरू कर दी। आई स्वेयर। क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने प्लेज लेके? तू साले भूखा गया था क्या मैच में? मतलब 4 गोल खाए तूने, कैसे भाई? और ये हम सारे बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन एक बंदा था जो फील्ड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था। ये कब वक्त? और तू अबे ये कॉरिडोर है, सामने जा, 3 बाथरूम है, पैंट उतार और हग ना। टेबल पे क्यों हग रहा था तू? ओए, तू क्या फंडे दे रहा बे? तू तो खेल भी नहीं रहा है। लेकिन झेल तो रहा हूं ना भाई। अन्नी तेरे नहीं ले पाएगा मेरा बंटी इतना लोड। हेलो बेवड़ा, होल्डिंग टाइम। क्या फायदा हुआ यार मैच लेके? कोई मैच तो ऐसे भी नहीं जीत रहे। जीसी में तो ऐसे ही लगी हुई थी, अब बिना बात के अपने दोस्त की भी लगा दी। Is it really worth it? अच्छा नहीं। I'm sorry यार, तुझे हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही। तू छोड़ ना भाई ये सब, प्लेज तोड़ दे, हमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा कसम से। वो दिन जब सब प्लेज ले रहे थे तो मैंने भी ले ली थी। सोचा था कि रूम में चुपचाप जाके पी लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन हो नहीं पाया यार। पहले भी कई बार छोड़ने की कोशिश की, तो तू जानता ही यार, माँ के लिए, बाप के लिए, वन साइडेड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, उसके कारण तो पीना शुरू किया था, पर छोड़ नहीं पाया यार। पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि छोड़ पाऊंगा, वो भी तुम लूजर्स के लिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। इस बार आजा पार, राघव की रिपोर्ट्स ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है मिस्टर पाठक। जीसी में हमारी सिचुएशन ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, पर हम आसानी से हार मान लेने वालों में से भी नहीं थे। टीम मीटिंग अभी।
तो जीसी में अभी तक S3 की मुर्गी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीत के 17 पॉइंट पे डांस कर रही है, और हमारा मुर्गा एज ऑलवेज हमेशा की तरह 0 पे अंडे दे रहा है। तो सवाल यह है कि हमारा मुर्गा उनकी मुर्गी की लेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो उतना टैलेंट है नहीं। मतलब हमारी तरह हमारा मुर्गा भी वर्जन ही रहेगा? नहीं, अगर हम लोग टिकड़म लगाएं तो अभी भी उनकी ले सकते हैं। क्लियरली बोलना। टिकड़म नंबर 1, प्रेशर कुकर। सामने वाली टीम पे इतना प्रेशर डालो कि सीटी बज जैसा लगे। कैसे? बता दो। नहीं जाएगा बेटा, तू खेल, तू कंसंट्रेट कर। अरे मैं बोल रहा हूं नहीं जाएगा, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी फटी प्रेशर है। अरे मारना, मेरे को क्या देख रहा है, मारना पागल। अरे डर गया तो, हाथ कांप रहे, नर्वस हो गया, नहीं जाएगा। नहीं गया। तो बात सिंपल है, अगर एक बंदा इतना प्रेशर डाल सकता है तो 25-50 ऐसे कमीने क्या करेंगे? साले जीसी में खेलने के लिए ढंग के 10 लौंडे तो मिल नहीं रहे। तू इतने बंदे कहां से लाएगा? भाई जब कॉलेज की कड़की में